लोग देखते हैं वेन डायग्राम। अभी तक हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हम लोग देख रहे थे, सेट को फिर स्टडी कर रहे थे। वेन डायग्राम में कई बार चीज़ें सॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है इस तरह के प्रॉब्लम्स को। तो चलिए वेन डायग्राम हम लोग पहले देखते हैं क्या होता है। अभी सपोज़ कीजिए कि यूनिवर्सल सेट कोई सेट है आपके पास जिसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आप ले लीजिए, इस तरह से आप एक सेट बना लीजिए, इस तरह से एक आप स्क्वायर बना लीजिए, उसमें 1 से लेकर 10 तक सारा नंबर लिख दीजिए। फिर आपको कह रहा है कि ए कोई सेट है जिसमें 1 5 है, तो घेरा लगा दीजिए 1 5 को एक साथ लिख के। कह रहा है बी कोई सेट है जिसमें 6 8 है, तो 6 8 को घेर दीजिए, इसको लिख दीजिए कि ये बी है, ये ए है, पूरा जो बड़ा वाला है वो है यू, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ को आगे हम लोग देखेंगे कि बड़ा आसान हो जाता है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस वगैरह को सॉल्व करना, ठीक है। अभी देखिए एक और यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इसमें भी वही है, यूनिवर्सल सेट हमारा 1 से 10 तक नंबर, 1 से 10 तक लिख देंगे। ए हमारा सेट है 4 5 है, उसमें 4 5 इस ए में, और बी में हमारा 1 3 4 5 है, यानी बी में 4 5 तो है ही, ये तो सबसेट है ही बी का। उसके अलावा भी बी में क्या है 1 3 है, जो कि ए में नहीं है, ठीक है। तो चलिए ऑपरेशंस ऑन सेट देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशंस में पहला हमारा आ जाता है यूनियन ऑफ सेट्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी ए कोई सेट है, बी भी कोई सेट है, तो ए यूनियन बी एक सेट होगा जिसमें ए का भी सारा एलिमेंट रहेगा और बी का भी सारा एलिमेंट रहेगा। उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को इस सिंबल से, ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं, ए हमारा कुछ दिया हुआ 2 4 6 8, बी हमारा दिया हुआ 6 8 10 12, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पहले ए का सारा एलिमेंट लिख लीजिए 2 4 6 8, फिर बी का सारा एलिमेंट लिख लीजिए 6 8 10 12। तो यहाँ 6 और 8 तो ए से ही आ गया, तो दोबारा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बच गया क्या 10 एंड 12। तो हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया। वैसे ही ए देखिए, ए ई आई ओ यू, बी है ए आई ओ, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बी में जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट ए में भी है, तो ए यूनियन बी हमारा केवल ए के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यूनियन का हम लोग वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं कि यूनियन कैसे हम लोग निकालेंगे। अभी ए कोई सेट हम लोगों ने ले लिया जिसमें 1 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो हम लोगों ने लिख लिया 1 3 4 5 6। बी हमने कोई सेट लिया जिसमें 2 3 4 7 8 एलिमेंट है। अब 4 और 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 4 3 यहाँ देखिए ये वाला क्षेत्र, 4 3 आपका ए में भी आ जाता है, ए है ये हमारा सेट और बी हमारा ये सेट, तो ए में भी आ जाता है 4 3 और बी में भी आ जाता है। इस तरह से हमने वेन डायग्राम में दिखाया। अब ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी कहने का मतलब हुआ कि ए का सारा पार्ट अब प्लस बी का भी सारा पार्ट, जो हम लोग का अभी ये शेडेड रीजन है उसमें जो भी नंबर आ रहा है वो सब नंबर ए यूनियन बी में आ जाएगा, जो ए में भी हो या बी में भी हो सारा आ जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आ जाएगा हमारा ए यूनियन बी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये सब अभी भी ए यूनियन बी से बाहर है, ठीक है। अब यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख लेते हैं। अब ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी को, यानी पहले ए यूनियन बी निकालें उसके बाद उसका यूनियन सी के साथ निकालें, या फिर बी और सी का पहले यूनियन निकाल लें उसके बाद ए के साथ निकालें, दोनों इक्वल ही होगा, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको। ए यूनियन फाई, यानी ए का सारा एलिमेंट, और फाई क्या है नल सेट, नल सेट में कुछ नहीं होता उसका सारा एलिमेंट, तो ए वाला ही एलिमेंट रह जाएगा बराबर ए हो जाता है।
ए यूनियन ए, मैंने ए का सारा एलिमेंट प्लस ए का भी सारा एलिमेंट, मतलब ए का सारा एलिमेंट दो बार लेने से दो बार तो लिखा नहीं जाएगा, ए के इक्वल ही आता है। इसको अगर एग्जांपल से समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं। ए में सपोज कीजिए कि 1 2 3 है, एक और ए लिख लीजिए कन्वीनियंस के लिए 1 2 3। अब ए यूनियन ए कह रहा है, यानी कि ए का सारा एलिमेंट क्या है 1 2 3, और फिर इस वाले ए का सारा एलिमेंट 1 2 3 तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो ए यूनियन ए क्या आ गया, ए ही आ गया, तो वही यहाँ पे बोला गया। उसके बाद कह रहा है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल्स टू यू। इस तरह से समझिए कि ये है यूनिवर्सल सेट, पूरा जो स्क्वायर जो ये रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट है, ए इसमें कोई छोटा सा ये है। अब यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कुछ है, और ए में है 4 5। तो जब हम यूनियन लेंगे दोनों का तो 1 2 3 4 5 तो पहले से ही यू में है ही, और 4 5 ए में भी है, तो फाइनली हमारे यूनियन बड़ा वाला सेट के बराबर ही आ जाता है। यूनियन के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। यूनियन में हम लोगों ने देखा कि उस सारा ए यूनियन बी, उस सारा एलिमेंट रहता है, चाहे ए में रहे या बी में रहे, किसी में भी रहता था तो ए यूनियन बी में आ जाता था। लेकिन इंटरसेक्शन में हम लोग को कह रहा है कि वही सारा एलिमेंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी वो एलिमेंट होगा जो ए में भी रहे और बी में भी रहे, तभी वो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं एग्जाम्पल से। हम लोग का कोई सेट दिया हुआ है, इसमें है 1 2 3 4, बी कोई सेट है 3 4 7 8, तो ए इंटरसेक्शन बी में वो सब एलिमेंट आएगा जो ए में भी है और बी में भी है। तो ए में देखते हैं, ए में देखिए 1 है, बी में 1 है नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा। ए में 2 है, बी में 2 है नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 नहीं आया है। ए में 3 है, और क्या बी में 3 है, बी में भी 3 है, यानी कि इंटरसेक्शन में ये 3 आ जाएगा। ए में 4 है, बी में भी 4 है, तो ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा। और देखिए 7 8 बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। वेन डायग्राम से हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ए में है 1 2 3 4 और बी में है 3 4 7 8, तो वैसा रीज़न जो ए और बी दोनों में आता है, ये वाला क्षेत्र, ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे लिए डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का डिफिनीसन ये है कि ए और बी दो सेट है, दोनों डिसजॉइंट होगा इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 5, यानी ए और बी दो सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो हम लोग कह देते हैं कि ए और बी डिसजॉइंट सेट है। एग्जाम्पल, ए में एलिमेंट है 1 2, बी में एलिमेंट है 5 6, क्या कोई भी एलिमेंट दोनों में है तो नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या बी इंटरसेक्शन ए। यूनियन में भी हम लोगों ने ये देखा था, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें, उसके बाद जो आता है उसका इंटरसेक्शन सी से करें, या फिर ए का इंटरसेक्शन निकालें बी और सी से इंटरसेक्शन निकालने के बाद, एसोसिएटिव लॉ। फाई इंटरसेक्शन ए, यानी ऐसा एलिमेंट जो फाई में भी हो और ए में भी हो। तो चूँकि फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं और ए में जो भी एलिमेंट रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों में कौन सा एलिमेंट होगा, फाई, यानी 0 फाई सेट आ जाएगा। फिर है कि यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसमें सारा एलिमेंट है और ए में कुछ एलिमेंट है, तो कौन सा एलिमेंट होगा जो ए में भी हो और यू में भी हो, तो ए वाला जो भी एलिमेंट है वही तो ए में भी होगा और यू में भी होगा, तो यू इंटरसेक्शन ए हो जाएगा।
वैसे ही इसको याद रखना, ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। अब ये डायग्रामेट्रिकली कुछ मैंने बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। बी यूनियन सी यानी कि बी और सी दोनों मिला के जो क्षेत्र हम लोग को प्राप्त होता है, जो रीजन प्राप्त होता है, बी यूनियन सी हो जाता है। वैसे ही ए इंटरसेक्शन सी यानी ए में भी हो और सी में भी हो, दोनों में कॉमन जो पार्ट है देख लीजिए, यही पार्ट है जो ए में भी है सी में भी है। ये क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी में और ए में दोनों में हो, तो बी यूनियन सी में ये वाला पार्ट है बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी में तो पूरा ये आ जाएगा। और इंटरसेक्शन ए यानी कि ए में भी हो और बी यूनियन सी में भी हो, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा। वैसे ही ये दोनों भी दिया हुआ आप देख सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन में पहले बता देता हूँ। द डिफरेंसेस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, सिम्बॉलिकली ए माइनस बी। यानी इस तरह से अगर लिखा हुआ है कि ए माइनस बी, यानी इसका कहने का मतलब है कि ए भी सेट है और बी भी सेट है, तो ए माइनस बी वैसा सेट होगा जिसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जो एलिमेंट ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। एग्जाम्पल से देखते हैं। ए हमारा कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, बी हमारा सेट है 2 4 6 8। अब ए माइनस बी निकालना है, यानी कि ए में रहे लेकिन बी में नहीं रहे। तो ए में 1 है, बी में है 1 नहीं है, तो ए 1 आ जाएगा। ए में 2 है, बी में 2 है, तो 2 और 2 ख़त्म, यानी 2 नहीं आएगा। 3 है ए में, बी में 3 है नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी में। 4 है ए में, बी में 4 है यानी कि 4 माइनस 4, 4 नहीं आएगा यहाँ पे। 5 ए में है, बी में नहीं है, तो ए माइनस बी में आ जाएगा। 6 ए में है और बी में भी है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो ए माइनस बी ये हो गया। बी माइनस ए यानी बी में हो लेकिन ए में नहीं हो, तो बी में 2 4 6, ये जो है 2 4 6 ये आपका ए में है, तो ये नहीं आएगा। 8 है जो बी में है, ए में नहीं है, तो 8 आ जाएगा बी माइनस ए। अगर इसको डायग्रामेट्रिकली हम लोग को देखना पड़ेगा, तो अगर ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी हमारा वो वाला क्षेत्र है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो देखिए ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला रीजन जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। ये वाला हम लोग का ए वाला, देखिए ये वाला रीजन जो है हमारा ए का, वो छट गया क्योंकि ये बी में भी आ रहा था, तो इसको हटा के बाकी सब ए का पार्ट ए माइनस बी हो जाता। अभी हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं।